प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। एक घड़ी की संगति, यानी कि संगति एक घड़ी की, संग कैसा हो हमारा। आपने पहले सुना होगा या पढ़ा भी होगा किताबों में कि पहले के समय में बैंक बहुत कम हुआ करते थे। तो अगर किसी गरीब को अगर धन दौलत चाहिए होता था तो वो किसे लेते थे? वो लेते थे धनवानों से, यानी कि साहूकार से लेते थे। साहूकार गरीबों को धन दिया करता था और उसके बदले में या तो वो कोई वस्तु उनकी रख लेता था या फिर उनसे ब्याज दिया करता था। वो भी सूद लेता था, वो सूद बहुत ज़्यादा दिया करता था। जहाँ पर आज बैंक जो है वो अगर 1,000 के ऊपर या 100 रुपये के ऊपर अगर 12 रुपये लेते हैं तो वो भी 1 वर्ष का लेते हैं। लेकिन साहूकार ऐसा नहीं करते थे, वही खाते लगाए हुए करते थे उन्होंने, और उसके ऊपर उन्होंने लिख लेना है, उस कर्ज लेने वाले का नाम लिख लिया और इतना कर्जा लिया है, 1,000 रुपया मानो किसी ने लिया है तो 1,000 रुपये का आप लगा लो हिसाब। 1,000 रुपये का वो काट लेगा सीधा, एक महीने का 100 रुपया काट लिया, एक महीने का 100 रुपया। अब लगा लो हिसाब, 1,000 रुपये लिए, एक साल में कितने 1,200 रुपये काट लेगा। 1,200 रुपये साल में वो सूद ही ले लेगा और 1,000 रुपये वो वैसे का वैसा खड़ा रहेगा। अब तो ऐसे ऐसे करके साहूकार हुआ करते थे और गरीबों को वो लूटा करते थे। अब क्या करें, गरीब जाएं कहाँ? तो अगर बिटिया का विवाह है, बेटे का विवाह है, अभी बीमारी शुमारी किसी को लग जाती है तो अब पैसा नहीं होता था, बैंक हुआ नहीं करते थे, तो वो साहूकारों को पास जाता था तो उनसे कर्ज लिया करता था और उनको ब्याज दिया करता था। तो ऐसे ही किसी गरीब ने अपनी बेटी के लिए साहूकार से धन लिया। तो धन ले लिया 1,000 रुपया। अब साहूकार क्या करते थे, हर महीने में अपना बही खाता लेकर के ना उन गरीबों के पास जाते थे जिनको उन्होंने कर्ज दिया होता था और कहते थे कि जो सूद बनता है वो सूद दो, और सूद पर सूद लेते रहते थे और अमानत उनकी वैसी की वैसी खड़ी, और अमानत से ऊपर तो उन्होंने सूद ही ले लिया होता है, ब्याज ले लिया होता है। अब पैसा वैसे के वैसे खड़ा। अब बेचारे उस गरीब ने धन लिया बेटी की शादी के लिए और बहुत सा धन उसने चुका भी दिया, सूद पर सूद चुका दिया उसने। लेकिन लाला एक दिन गए और सारा अपना बही खाता खोला तो महाराज आपके पास इतना पैसा बकाया रहता है और आपकी ईमान तो वैसी की वैसी खड़ी है। अब मजदूर बेचारा कहने लगा, वो गरीब कहने लगा कि महाराज आप ब्याज कम कर दो, मैंने इतना धन दे दिया फिर भी धन वैसे का वैसे खड़ा है, तो कृपा करके थोड़ा ब्याज कम कर दो। लाला ने कहा बिल्कुल ब्याज कम नहीं होगा, आपका इतना बनता है, ये सूद इतना बनता है आपका ब्याज। तो कहा महाराज मेरे पास तो धन नहीं है। तो उस लाला ने क्या किया, उस गरीब के आंगन में बकरियां बंधी थी, एक गाय बंधी थी, वो बकरी और गाय भी छोड़ दी उसने सूद के बदले में, ब्याज के बदले में। वो उसकी बेचारे की गाय भी खूंटे से खोल ली और बकरी बंधी हुई थी, उसके बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी उसने खोल लिया और घर का जो सामान था वो भी एक बोरे में बांध लिया। अब बेचारा गरीब बड़ा दुखी हुआ, किसी ने सब कुछ लिया, पैर पड़े, ना माने लाला, कहा नहीं बिल्कुल नहीं होगा, जब धन लिया तो तब नहीं सोचा था ऐसा। अब क्या करें, 1,000 रुपये लिए थे, 1,000 रुपये का उसने 1,500-2,000 रुपये दे दिया है, सूद से ही दे दिया है, लेकिन वो 1,000 रुपये वैसे का। अब क्या करें? अब लाला ने कहा कि अब ये सामान जो है ना मेरे घर छोड़ गया। और गरीब ने कहा लाला आपने मैं छोड़ूंगा, खुद ले जा सिर के ऊपर उठा के, ना ही मैं कोई मजदूर ला करके दूंगा, ले जा अपने आप उठा करके। अब लाला सोचे अभी सामान कौन उठा के जाए। इन दोनों की बातों को प्रभु जी, एक बगल में एक बाबा बैठे हुए थे, संत बैठे हुए थे, सुन रहे थे। बाबा उठ कर के उस साहूकार के पास गए और कहा लाला जी क्या बात है? कहा कि ये सामान मेरे घर छोड़ना है। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं आपका सामान आपके घर छोड़ दूंगा, तो मजदूरी क्या लोगे? लाला ने कहा कि लाला ने बोला मजदूरी क्या लोगे? बाबा ने कहा महाराज मजदूरी नहीं चाहिए, बस रास्ते में मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा, प्रवचन सुनाऊंगा, तो आपने सुनना होगा, या तो फिर आप मुझे सत्संग सुनाइए, प्रवचन सुनाइए तो मैं सुनूंगा, और मजदूरी कुछ नहीं चाहिए। अब लाला ने सोचा इससे अच्छा मजदूर और कौन चाहिए, जो धन नहीं लेगा, केवल सत्संग सुनाएगा, प्रवचन देगा। कोई बात नहीं बाबा जी आप सुनाइए मुझे, मैं चलता हूँ, मैं सुनूंगा। और लाला ने सोचा कि मैं हूँ करता रहूँगा, इसमें क्या जाएगा मेरा। अब वो एक घड़ी, कम से कम एक घड़ी हमारे शास्त्रों में 24 मिनट की होती है, वो चले। बाबा जी ने उसका बिस्तर उठा लिया, सिर के ऊपर उठाया, बोझा उठाया, चले, साथ में लाला ही चले। अब बाबा जी उसको सत्संग सुनाए, चाहे हरि प्रभु का भजन कीर्तन सुनाए, प्रभु के नाम के बारे में चर्चा करे, और लाला मैं हूँ करता रहे। अब लाला के घर पहुँच गए और लाला का सामान वहाँ पे रख दिया। अब चलते चलते बाबा ने लाला जी से कहा लाला जी आपने कथा सुनी, सत्संग? हाँ सुना। अब सुना ना सुना कैसे भी किया, लेकिन संतों का संग तो किया। तो कहा लाला जी पूरे 8 दिन के बाद आपकी मौत हो जाएगी,
और आपको यमदूत यहाँ से ले जाएंगे यमलोक के लिए। और जब आपका वहीं पे बही खाता खुलेगा ना, तो यमराज पूछेंगे कि लाला कि आपको एक घड़ी का जो बाबा जी के साथ संग किया उसका फल चाहिए, या जो जीवन में आपने जो पाप किए हैं, वो कर्म किए हैं, उनका फल चाहिए। तो आपने यम से कह देना है कि मुझे बाबा जी के साथ बिताई हुई एक घड़ी उसका फल पहले चाहिए और बाकी पापों का फल बाद में चाहिए। अब 8 दिन पूर्ण हुए। 8वें दिन यमराज के यमदूत वहाँ पर पहुँचे लाला जी के पास और उसके प्राणों को हर करके ले गए। अब जा करके ऊपर यमलोक में पहुँच गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि जरा देखो लाला जी का बही खाता निकालो। तो कहा महाराज इसने तो बहुत पाप किया, इसने तो बहुत लोगों को ठगा है, इसने सूद पर सूद लिया, इसने तो बहुत पाप किया। हाँ, एक काम किया इसने कि एक घड़ी किसी संत के साथ चला है, थोड़ी हरी चर्चा हुई है। अब यमराज ने उस लाला से पूछा, लाला पहले आपको कौन सा फल चाहिए? जो संत के साथ आपने घड़ी बिताई है उस सत्संग का फल चाहिए, या जो आपने अपने जीवन में लोगों को लूटा है, ठगा है, सूद पर सूद लिया है, वो वाला फल चाहिए? बोलो क्या चाहिए? अब संत की बात आई। संत ने कहा था कि लाला जब आपसे यमदूत पूछें, यमराज पूछे कि आपको कौन सा फल पहले चाहिए, तो आपने कह देना कि मुझे उस बाबा के साथ बीता हुआ जो एक घड़ी का फल मिलेगा वो फल दो, और मुझे बाबा जी के दर्शन कर दो। और जब यमराज ने पूछा तो फिर लाला ने वही बात कही, बाबा के द्वारा कही हुई, कि जो मैंने संत के साथ जो एक घड़ी बिताई है उसका फल मुझे चाहिए और मुझे उस बाबा जी के दर्शन करा दो। यमराज ने दूतों से कहा कि ठीक है, इसको ले जाओ, उस बाबा के पास ले जाओ। हाँ, बाबा जो संत हैं वो भी ऊपर स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं, सचखंड में पहुंचे हुए हैं। बाबाओं का शरीर वैसे का वैसे ही रहता है, संतों का शरीर जो वैसे रहता है। हम आप इंसानों की जो रूह है वो सूक्ष्म रूप में जाती है, लेकिन संत अगर जो धरती के ऊपर जो सच्चे संत हैं वो धरा के ऊपर भी उनका शरीर वैसे होगा, सचखंड में भी उनका शरीर वैसे ही होगा। अब यमराज के दूत उस लाला को लेकर के चले गए, सचखंड पहुंच गए और वहाँ दरवाजे के ऊपर खड़े हो गए और कहा कि वो बाबा जी बैठे हैं वहाँ पे चले जाओ। और जैसे ही लाला जी वहाँ पहुँचा तो संत ने कहा, बाबा ने, लाला आ गए? कहा महाराज आ गए, लेकिन मुझे सिर्फ इन्होंने 1 घंटे का समय दिया कि आप 1 घंटा उस बाबा के पास रह सकते हो, संत के पास रह सकते हो, और उसके बाद जो मैंने कर्म किए हैं जीवन में उसका दंड मुझे बाद में मिलेगा। लेकिन ये केवल 1 घंटा मुझे मिला है। अब यमदूत बाहर खड़े दरवाजे के ऊपर। बाबा ने कहा, लाला बैठ जाओ मेरे पास, यहीं बैठ जाओ। लाला जी बैठ गए। 1 घंटा पूर्ण हो गया, हरी चर्चा हो रही है आपस में 1 घंटे में। अब 1 घंटा पूर्ण हुआ। यमदूत बाहर से दरवाजे से उसको इशारा करे, ले लाला वापस आओ, बाहर आओ। अब लाला बाबा जी से कहे, संत जी से, महाराज की वो मुझे बुला रहे हैं। बाबा ने कहा, लाला तू यहीं बैठा रहा, तू मेरे पास बैठा रहा, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सचखंड के भीतर ये यमदूत आ नहीं सकते और तुझे नहीं ले जा सकते जब तक तू बाहर नहीं जाएगा, इसलिए तू यहीं पर बैठ जा मेरे पास। यमदूत इशारे करते रहे, बुलाते रहे। 1 घंटा पूर्ण हो गया, चलो चलो। अब बाबा ने उस लाला से कहा कि नहीं जाना है, और वो लाला बाहर नहीं गया। यमदूत हार करके यमराज के पास पहुँचे और कहा, महाराज वो तो वापस नहीं आ रहा है, वो संत के पास बैठा हुआ है। यमराज ने कहा, वहाँ से आप तो उसे क्या ला सकते, वहाँ से मैं भी इसको नहीं ला सकता, क्योंकि उसने संतों का संग किया, वो संतों के पास बैठे हैं, इसलिए हम और आप उसे कोई भी वहाँ से नहीं ला सकता। प्रभु जी इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है? जहाँ पर माली का भजन होता है, माली का सुमरन होता है, उसके नाम का जाप होता है, वहाँ यमदूत नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। तो ये तो यमराज ने कहा कि आप नहीं वहाँ जा सकते, वहाँ मैं भी नहीं जा सकता। साहूकार वहाँ संत के पास बैठ गया है, बाबा जी के पास बैठ गया है, और ये फल कैसे मिला उस साहूकार को? केवल वो 1 घड़ी उस बाबा जी के साथ चला, उस संत जी के साथ चला, और उस 1 घड़ी का फल क्या मिल गया
कि वो यम के दंड से बच गया। तो प्रभु जी हमें भी संतों का संग करना चाहिए, बाबों का संग करना चाहिए, गुरुओं के सानिध्य में हमें जाना चाहिए, उनसे हरि चर्चा करनी चाहिए, उनसे नाम जाप का ये मंत्र लेना चाहिए, जिससे हम उस यम के दंड से बच पाएँ और फिर जाकर के हम भी सीधे उन संत के साथ उस सचखंड में पहुंच जाएं, जिससे कि हमारा इस धरा के ऊपर फिर आना 84 के चक्र में पड़ना जो है वो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए एक घड़ी का संग भी संतों के साथ अगर हम करते हैं, बाबाओं के साथ करते हैं, तो वो हमें यम के दंड से बचाते हैं। इसलिए वहाँ पर फिर यम के दूत नहीं जा सकते, ना ही यमराज जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको संतों का संग मिलता है, उनकी हरि चर्चा अगर आपको सुनने को मिलती है, तो अवश्य सुनना चाहिए, समय निकाल करके जाना चाहिए संतों के पास। क्योंकि हम इस संसार में, समाज में आए हैं, हम उलझे पड़े हैं इस संसार के भीतर, अपनों के भीतर, रिश्तेदारी के भीतर, अपने परिवार के भीतर। हमें उस प्रभु का नाम लेने के लिए समय नहीं है। प्रभु अगर हमें समय मिलता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि प्रभु ने आपको चुना है उसके नाम के लिए। तो हमें उस प्रभु का नाम, उसका सिमरन अवश्य करना चाहिए और संतों का संग करना चाहिए, संतों के पास बैठना चाहिए, जिससे हमारी सद्गति अवश्य होगी और हम इस भ्रमर जाल में जो फंसे हुए हैं उससे हम अवश्य मुक्त होंगे और 84 के चक्र में हम नहीं पड़ेंगे। इसलिए एक घड़ी का संग उस लाला को बचा करके, उस सत्संग ने बचा दिया उस लाला को, यम के दंड से बचा दिया। तो हमें भी समय निकाल करके संतों के पास जाना चाहिए, बाबों के पास बैठना चाहिए और फिर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अपने प्रभु के सामने बैठ जाओ, उस कान्हा जी के पास बैठ जाओ, हरि के सामने बैठ जाओ, भगवान जिसको भी आप मानते हो इष्ट, उसके सामने 2 घड़ी तो बैठ जाओ। फिर आप उसका स्मरण कीजिए, उसका नाम जपिए, आप यम के दंड से अवश्य बच जाएंगे। इसलिए सच्चे मन और भाव के साथ प्रभु का ध्यान करना है, स्मरण करना है और फिर 84 से हम मुक्त हो जाएंगे। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।